गैंगस्टर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक छवि उभर कर आती है। वो होती है पुरुष की छवि। लेकिन इस दुनिया में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने पुलिस और सरकार की नाक में दम कर रखा है। तो आज मैं आपको कुछ महिला गैंगस्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टॉप 10 पर आती हैं संतोषबेन जडेजा। संतोषबेन जडेजा जयराम की दुनिया में तब आई जब उनके साथ मिलकर काम करने वाले उनके पति की कुछ लोकल गुंडों ने हत्या कर दी। घटना के बाद वो पुलिस के पास नहीं गई, बल्कि अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कथित रूप से उन 14 लोगों को मौत के घाट उतारा जो उनके पति की मौत में शामिल थे। इसके बाद वो काठियावाड़ की माफिया बन चुकी थी। अपराध की इस दुनिया के बाद उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। चिमन भाई पटेल की करीबी माने जाने वाले जडेजा ने जनता दल की टिकट से चुनाव भी लड़ा और 1990 से 1995 तक वो विधायक भी रहे। ट्रांसपोर्ट बिजनेस से लेकर रियल एस्टेट बिजनेस तक हर जगह संतोषबेन जडेजा का नाम चलता था। टॉप 9 पर आती है शशिकला रमेश पाटिल। शशिकला रमेश पाटिल को ड्रग्स की देवी भी कहा जाता है। शुरुआती दिनों में अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये दूध की बोतलें बेचा करती थी। इसके पति और इसके भाई दोनों को ड्रग्स की लत थी, जिससे एक दिन इसे ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का पता चला। फिर इसने दूध की बोतल बेचने का काम बंद कर दिया और ड्रग्स डीलिंग के बदनाम धंधे में ये उतर गई। इसने शुरुआत हसीस और ब्राउन शुगर से की। देखते ही देखते ये मुंबई के बर्लीमेंट ड्रग्स की रानी बन गई। पुलिस ने इसके पति और भाई दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शशिकला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नंबर 8 पर हम बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ की। ये गुजरात के काठियावाड़ इलाके की रहने वाली है। 16 साल की उम्र में ही इसे अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार हो गया था। ये उसके साथ भागकर मुंबई आ गई थी और उस लड़के ने इसे धोखा देकर इसे मुंबई के काठियापुरा रेड लाइन इलाके के एक कोठे में 500 रुपए में बेच दिया था। उसके बाद इसकी मुलाकात करीम लाला से हुई और इसने उसे अपना भाई बना लिया, जिसके बाद ये करीम लाला के साथ मिलकर मुंबई की लेडी डॉन बन गई। हम 7 नंबर पर बात करेंगे दिल्ली के जुगाड़ियों का संचालन करने वाली शकीला का। इस पर अवैध शराब का कारोबार और जुए का रैकेट चलाने का आरोप है। शुरुआती दिनों में ये सब्जियां बेचने का काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे जुआ और अवैध शराब के धंधे का कारोबार करने लगी और देखते ही देखते शकीला का जुआ और अवैध शराब के धंधे पर राज हो गया। पुलिस के अनुसार इसके जुए के अड्डे पर एक से बढ़कर एक अपराधी एकत्रित होते हैं और आपको बता दें कि इस पर 21 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद इस पर तस्करी, मारपीट और हत्या के कई मामले भी चल रहे हैं। इसका भाई मुन्ना भी एक गैंगस्टर है। दिल्ली पुलिस ने इसके भाई को पकड़ने के लिए कई बार इनाम भी रखा है। और आपको बता दें कि पूर्व दिल्ली में अवैध जुए और शराब के इस धंधे में इसका एक तरफा राज चलता है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे सोनू पंजाबन। देश भर में जिस फरोशी का रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन उप गीता, जो वर्ष 2003 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लैट स्टेट के कारोबार से जुड़ी हुई है। सोनू पंजाबन उस वक्त सुर्खियों में आई जब एक बड़े व्यापारी की लाश इसकी गाड़ी से बरामद हुई और ये उस वक्त पुलिस से बचकर निकल गई। ये मूल रूप से हरियाणा के रोहतक की रहने वाली थी। ये अपराध की दुनिया में आने से पहले एक साधारण लड़की थी, लेकिन आज से 10 साल पहले हत्या के केस से इसका नाम जुड़ने के बाद ये जुर्म की दुनिया में उतर गई। गाइस, आपको बता दें कि सोनू पंजाबन का हत्या में नाम आने के बाद रोहतक के नामी गैंगस्टर विजय सिंह के साथ इसने विवाह कर लिया। उस वक्त विजय सिंह का नाम काफी जोरों पर था। कुछ दिन बाद विजय सिंह पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। विजय सिंह की मौत के बाद सोनू एकदम अकेली पड़ गई।
अपराध की इस दुनिया में उसे जिंदा रहने के लिए एक साथी की जरूरत थी। उसके बाद उसने हेमंत सोनू से शादी कर ली। हेमंत सोनू से शादी करने के बाद गीता अरोड़ा को एक नया नाम मिला, सोनू पंजाबन। लेकिन जैसे सोनू पंजाबन की किस्मत में हमसफर का साथ लिखा ही ना हो, आखिरकार हेमंत सोनू का भी वही हाल हुआ जो सोनू पंजाबन के बाकी साथियों का हुआ था। वर्ष 2006 में गुड़गांव पुलिस ने हेमंत सोनू को एक मुठभेड़ में मार गिराया। गाइस, आपको बता दें, सोनू पंजाबन खुद एक कॉल गर्ल थी और वक्त के साथ उसका ये साम्राज्य बढ़ता चला गया। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे अर्चना बालमुखंडी शर्मा का। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली थी। कहा जाता है कि अपने दिनों में पढ़ाई में ये बहुत अच्छी थी। केंद्र विद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने कॉलेज में एडमिशन भी लिया, लेकिन किसी वजह से इसने पहली साल ही कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद इसने पुलिस की परीक्षा दी और पुलिस की परीक्षा देने के बाद ये पुलिस में शामिल भी हो गई। कुछ वर्ष तक पुलिस की नौकरी करने के बाद इसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। इसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव से हुई। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों वहां से भागकर नेपाल आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने बबलू श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इसने बबलू के सारे धंधों को अपने हाथ में ले लिया। देखते ही देखते अपराध, लूटपाट और हत्या जैसी कई वारदातों को इसने अंजाम दिया। इसके बाद ये लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई। टॉप 4 पर हम बात करेंगे तमिलनाडु की लेडी डॉन शोभा अय्यर का। गाइस, आपको बता दें कि पुलिस के पास भी इससे जुड़ी बहुत कम सूचना है। पुलिस के पास इसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। पुलिस लगातार इसकी खोज में जुड़ी हुई है। फिलहाल ये फरार है। इसी वजह से इसे मिस्टीरियस गैंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इसने दक्षिण भारत में जुर्म की दुनिया में अपना एक तरफा राज किया है। एक वक्त ऐसा भी था जब इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। टॉप 3 पर नाम आता है लेडी डॉन रेशमा मेमन का। गाइस, आपको बता दें, 1993 में मुंबई बम धमाके की मास्टरमाइंड टाइगर मेमन की पत्नी है। 1993 में मुंबई बम धमाकों ने पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया था। रेशमा मेमन ने इसमें टाइगर का पूरी तरह से साथ दिया था। मुंबई ब्लास्ट के बाद रेशमा मेमन अपने पति टाइगर मेमन के साथ दुबई चली गई। इसके बाद ये पाकिस्तान के कराची में भी रहने लगी। इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। टॉप 2 पर हसीना पारकर। ये वो नाम है जो 1991 के बाद मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन गया। हसीना पारकर यानी दाऊद इब्राहिम की बहन और स्माइल पारकर की पत्नी। लेकिन हसीना इन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ थी। इसे मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता है। ये असल में दक्षिण मुंबई की रानी थी, लेकिन कई इलाकों में इसका दबदबा ऐसा था कि इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। गाइस, आपको पता है 1991 से पहले जुर्म की इस दुनिया से इसका कोई नाता तक नहीं था, लेकिन 1991 में स्माइल पारकर मतलब इसके पति की हत्या के बाद ये जुर्म की दुनिया में उतर गई। आपको बता दें, जुलाई 1991 में अरुण गोली ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इसके पति को मार गिराया था। उसके बाद डी कंपनी और गोली गैंग के बीच एक भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई थी। हसीना पारकर का नाम फिरौती, हवाला और फिल्मों के विदेशी राइट्स के धंधों से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी हसीना पारकर पर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज थी, दबंग गैंग को चलाने वाली और गॉड मदर की, जो कि 2014 में दिल के दौरे से इसकी मौत हो गई थी। और आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि इसके जनाजे में 5000 से भी ज्यादा लोग सम्मिलित थे। नंबर 1 पे हम बात करेंगे फेमस गैंगस्टर फूलन देवी की। जी हाँ, इनका जन्म 1963 में
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही जब इसके चचेरे भाई ने इसकी जमीन हथियानी चाहिए तो इसने उसका सिर फोड़ दिया और उसके बाद से ही इसके घर वालों ने इसकी शादी इससे अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी। शादी के बाद इसका पति इसे मारने और शारीरिक शोषण करने लगा। इससे परेशान होकर ये अपने ससुराल से मायके आ गई। बताया जाता है कि डाकुओं ने इसका अपहरण कर लिया था और इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि किस्मत को यही मंजूर था। बताया जाता है कि डाकुओं के सरदार ने फूलन देवी का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, लेकिन गैंग के एक डाकू ने विक्रम मल्ला ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोनों में विवाद हुआ और अगले ही दिन विक्रम मल्ला को डाकुओं का सरदार बना दिया गया। इससे बाकी लोग काफी नाराज थे। इसका जिम्मेदार वो फूलन देवी को मानते थे। इससे ठाकुर गैंग ने फूलन देवी को किडनैप कर लिया और उसका 3 हफ्ते तक शारीरिक शोषण किया और फूलन देवी इसके चंगुल से फरार निकली। गाइस, आपको बता दें कि वर्ष 1981 में फूलन देवी अपने खुद पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए अपने साथियों सहित गांव वापस आई। फूलन देवी और उसके साथियों ने लाला ठाकुर सहित 22 ठाकुरों को एक साथ लाइन में खड़े होकर गोलियों से भून दिया। उसके बाद फूलन देवी बैंडेड क्वीन के नाम से फेमस हो गई। कुछ साल बाद वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर फांसी न दिए जाने की शर्त में इसने आत्मसमर्पण कर दिया और 11 साल जेल में रहने के बाद 1994 में इसे रिहा कर दिया गया। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइस, आपको मेरे द्वारा बताए गए लेडीज गैंगस्टर के फैक्ट्स पसंद आए हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आती हूँ एक और नई अगली वीडियो के साथ।